फालतू खर्चा क्यों कर रही हो? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं? तुम कमाते हो क्या पैसे? मैं अपने पैसों से चीजें ले रही हूँ तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे रोक टोक करने का। निधि, सब देख रहे हैं, तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही तो बोला कि इतना फालतू खर्चा क्यों कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि मैंने नौकरी छोड़ दी और हमारे घर का गुजारा इतनी मुश्किल से हो रहा है और तुम इतने महंगे महंगे सामान ले रही हो। अजय, तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी आरती उतारूं? एक तो तुम 3 महीने से घर पड़े हो, मेरे पैसों से घर चल रहा है, ना तो तुम कमाते हो, तुम बेरोजगार हो, ठीक है? और तुम मुझ पे हक जता रहे हो कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं। निधि, अगर मैं काम नहीं कर रहा, मैं बेरोजगार हूँ, तो इसका मतलब ये कि तुम सबके सामने मुझे थप्पड़ मारोगे। सारे स्टोर में लोग खड़े होकर मुझे देख रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, और तुम मुझे थप्पड़ मारने के बाद इतना सुना रही हो। अभी 3 महीने तो हुए मैंने अपनी नौकरी छोड़े हुए, और तुम्हें पता है मैं अपने स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ। आज नहीं कल मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तुम थोड़ा सब्र तो कर सकती हो। अगर पति की नौकरी चली गई, पति कमा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसको थप्पड़ मारोगे और उसकी इज्जत नहीं करोगे। अजय, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी आरती उतारूं? अरे तुम्हें इतना ही शौक है अगर हक जताने का तो तुम कमाओ ना पैसे। जब तुम कमाने लायक होगे ना तब मुझ पे रोका टोकी करना। मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और अगर तुम चाहते हो ना यहाँ पे तुम्हारा और तमाशा ना बने तो चुपचाप से चलो मेरे साथ। अब खड़े क्यों हो? चलो। अजय, तुम ये पैकिंग क्यों कर रहे हो? अब वो मैं जा रहा हूँ। पर तुमने तो मुझे ऐसा कुछ बताया भी नहीं, फिर ये अचानक से तुम्हारा क्या प्लान बन गया? क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि मेरी पत्नी कभी मेरे ऊपर हाथ उठाएगी, वो भी सबके सामने। ओह, तो तुम सुबह वाली बात से नाराज हो? आई एम सॉरी ना, मैंने तुम्हें बोला तो मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे गुस्सा आ गया और मैंने अचानक से तुम पे हाथ उठा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। तुम्हें लगता है कि वो सॉरी से सारी चीजें सही हो जाएंगी? उस स्टोर पर हम कितने सालों से जाते हैं, सब जानते हैं, वहां के सोसाइटी का स्टोर है वो। लोग कितनी बातें बना रहे होंगे इस टाइम पर, तुम्हें पता भी है। और तुम्हें नहीं, इस टाइम पर सबको पता है कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं को अपना बिजनेस करना, मुझे अपना स्टार्टअप चालू करना। और यही ताने दे दे के ना पूरी सोसाइटी में पता लग चुका है कि मैं जॉबलेस हूँ, मैं नौकरी नहीं कर रहा। सिर्फ तुम्हारी तानों की वजह से और तुम्हारी जो इतनी फ्रेंडशिप है ना, जो किट्टी पार्टियों पे जाके तुम सबको बताती हो कि मेरा पति कोई काम नहीं करता। मेरी वैसे भी कोई इज्जत बचाई नहीं तुमने, तो इस घर पर रहने का अभी मेरे पास कोई एक रीजन नहीं है। अजय, तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं? मैं सुबह ऑफिस जाती हूँ, फिर घर पे आके घर का काम करती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ। ऊपर से तुम कुछ भी हेल्प नहीं करते मेरी। और जब मैं किटी पार्टीज में जाती हूँ, सारी औरतें वहां पे अपने हस्बैंड की तारीफ करती है। मेरे पास कुछ भी नहीं होता तुम्हारे लिए बोलने के लिए। तो मेरी भी तो सिचुएशन समझो ना। बाकी बात रही हाथ उठाने की, तो मैंने अपनी गलती मान ली है, मैं कभी दोबारा तुम पे हाथ नहीं उठा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। वैसे मैं तो जॉब कर नहीं रहा, और अगर मैं जॉब नहीं करूंगा तो तुम मेरी कभी इज्जत भी नहीं करोगी, और जहाँ पे इज्जत नहीं होगी वहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं। 3 महीने में तुमने मुझे बता दिया कि मेरी असली औकात क्या है। शायद मैं तुम्हारा पति बनने के लायक था ही नहीं, या फिर मैं गलत था। मुझे लगा था कि मेरी पत्नी सबसे अच्छी है, मेरा साथ देगी, मेरे बुरे टाइम पर मुझे समझेगी। लेकिन मैं गलत था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपने स्टार्टअप पर इतनी मेहनत करी। तुम्हारे सामने दिन रात मेहनत करता हूँ, कितनी मीटिंग्स होती है तुम्हारे सामने घर पर बैठ कर अटेंड करता हूँ। और तुम्हें मैंने ये भी बता रखा है कि जिस दिन मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया, उस दिन ना शायद हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम पैसा कभी संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए मैं थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना। मेरे अकेले के इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। और तुम्हें सच बताऊँ तो पिछले 3 महीने में ना मैं अपने घर पर अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर पा रहा। ना खाना खा पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। मेरी मर्जी का यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तुम्हारी मर्जी का हो रहा है। जब ये घर ही तुम्हारे पैसों से चल रहा है, तो फिर मेरी क्या ही जरूरत। कभी ना कभी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास होगा, मेरी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अरे बाबू बस करो ना, और कितना सुनाओगे तुम? मैंने तुमसे माफी मांग तो ली, मैं दोबारा कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी। अब इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो जाओगे क्या मुझसे? चलो गुस्सा थूक दो, मैं तुम्हारे कपड़े अलमारी में रख रही हूँ। तुम्हें लगता है कि वो बड़ी बात नहीं है? एक मर्द के ऊपर उसकी औरत हाथ उठा रही है, तुम्हें लग रहा है कि ये छोटी बात है?
एक बारी ना मेरी जगह होके अगर तुम देख लेती ना तो तुम्हें पता लगता है कि कितना बड़ा दर्द है। मैं पिछले महीने से जॉबलेस हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कमा नहीं रहा, मेरे को तब भी इतना दर्द नहीं हुआ जितना आज मुझे दर्द हुआ जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे लग रहा है कि आज मैं टूट गया और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या पता है मेरा आखिरी दिन, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे ऊपर हाथ उठा रही है, वो भी सबके सामने। इससे शर्म वाली बात तो मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी ना। एक इंसान शादी के बाद एक ही चीज का हमेशा गुरूर रखता है, वो उसकी पत्नी होती है। आज तुमने मेरा वो गुरूर भी तोड़ दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये घर मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। इस घर में तुम रहो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं पूछूंगा कि तुम किसके साथ रह रही हो, किसके साथ नहीं। मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि तुम सही थी, मैं गलत था। लेकिन अजय, अगर तुम घर छोड़कर चले जाओगे तो मैं अपने घर वालों को क्या बोलूंगी? इसका मतलब ये है कि इस घर में मैं सिर्फ तुम्हारे माँ बाप की वजह से रह रहा हूँ। अगर माँ बाप तुमसे ना पूछे तो फिर मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। तो एक काम करना, उनको बता देना कि आज तुमने मेरे साथ जो भी किया, या फिर अपने साइड से तुम कोई भी स्टोरी बता सकती हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, या फिर कोई भी ऐसी बात कि मैंने तुम्हारे ऊपर चीट करा, जिससे तुम्हारा नाम कभी खराब ना हो। नाम अगर खराब भी हो तो मेरा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं कभी उनको नहीं बताऊंगा कि असली बात क्या थी। हेलो मिस्टर अजय, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो हम आपको दे रहे हैं, और जो भी आपने हमें कोटेशन भेजी थी वो हमारी कंपनी को पसंद आई है, तो आपका टेंडर पास कर दिया गया है। आप सच बोल रहे? वो टेंडर मेरे को ही मिल रहा है? यस मिस्टर अजय, तो कल आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस आ जाना। थैंक यू सो मच। मैं कल ही आता हूँ आपके ऑफिस आपसे मिलने के लिए। ऑल द बेस्ट अजय। थैंक यू सो मच सर। निधि, एक दिन का इंतजार करती। अगर तुम आज मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाती ना तो बात कुछ और होती। तुम्हें पता है जिसके ऊपर मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया, और फाइनली मुझे उनके साथ कल जाके मीटिंग करना और सारी चीज़ें फाइनल करनी। लेकिन तुमने अपनी असलियत दिखा दी कि तुम किस टाइप की लड़की हो, और अच्छा मुझे तुम्हारी हकीकत भी पता लगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुम ऐसा रहना चाहिए या फिर अपना एक दिन भी तुम्हें देना चाहिए। तो तुम्हें गिफ्ट हो ये घर मेरी तरफ से। मैं आज के बाद इस घर में कभी भी नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बदलने वाली है, और मैंने साथ में ये भी सोचा था कि हम दोनों की ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन तुमने मेरा बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया। अपना ध्यान रखना। लेकिन अजय, मेरी बात तो सुन लो। राजा की दीवान यही है क्या? पुलिस साहब, हमारे पति ने कुछ किया है क्या? अगर किया है तो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं साहब। उसे प्लीज गिरफ्तार मत कीजिएगा, बड़ी मुश्किल से काम धंधे पर लगाया है उसे हमने। हम आपके पाँव पड़ते हैं साहब, प्लीज। देखिए, आप पहले तो खड़े होकर बात करिए। आपको पता है इस एरिया का नया IAS ऑफिसर हूँ मैं। कितनी बार समझाया उनको हम कि फालतू में लड़ाई झगड़ा मत करा कीजिए। सब देखिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम वादा करते हैं अपने पति को समझा देंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा साहब आप लोगों को। एक सेकंड, मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ कि राजा कहाँ पर है। आप इधर उधर की बातें कर रही हैं। आप मुझे चुपचाप बता रही हैं राजा कहाँ पर है, या फिर मैं कोई और एक्शन उठाऊं? नहीं साहब, वो शाम तक आएंगे। दुकान का सामान खत्म हो गया था तो वही लेने गए हैं बड़े बाजार। साहब क्या करना है इनका? देखो, मैं तुमसे लास्ट बार ही पूछ रहा हूँ, राजा के बारे में मुझे चुपचाप बता दो। अगर नहीं बताओगी तो फिर मैं तुम्हारी ये पूरी दुकान उठवा दूंगा और तुम्हें भी साथ में अंदर करवा दूंगा। नहीं साहब, हम भेज देंगे उन्हें जहाँ भी आप बोलोगे। ऑफिसर, ये शाम तक अगर इसका पति ऑफिस में नहीं आता मिलने के लिए तो फिर आप इसकी दुकान उठवा देना और इसको इसके पति को अंदर करवा देना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा पति मेरे ऑफिस में शाम तक मिलने के लिए आता है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। सामान आ गया, थोड़ा बहुत बाकी का सामने आ जाएगा, ठीक है? सामान छोड़िए, आप बताइए किया क्या है आपने? तुम पागल हो गई हो क्या? किस बर्ताव में बात कर रही हो? हमने क्या करा है? क्या किया है आपने? आपके जाने के बाद यहाँ पे IAS ऑफिसर पुलिस आई थी, अब बताएंगे क्या किया है? IAS ऑफिसर और पुलिस वाला यहाँ पर आया है हमारी दुकान पर। इतना बड़ा अधिकारी हमारी दुकान पे क्या करेगा? हमने कुछ करा ही नहीं है। यही तो कहना चाह रहे हैं हम, कुछ तो किया होगा ना, तभी तो यहाँ पर आई थी पुलिस। पक्का यकीन है आपने MCD के पैसे नहीं दिए ना?
झूठ बोला ना आपने कि पैसे देकर आए हैं आप। तो बुढ़बा हो गई तुम हैं? हर महीने तुमको दिखाते हैं कि कहाँ से हम रसीद काट के लाते हैं, कहाँ पे पैसा भरते हैं, हर महीने जाकर उनके दफ्तर में पैसा देकर आते हैं। अपने कोई घपलाबाजी वाला काम नहीं करते हम। दिमाग खराब हो गया, कुछ ही बोले जा रही हो। देखिए हमें नहीं मालूम क्या बात है क्या नहीं, लेकिन आपको उनसे जाके मिलना पड़ेगा। उन्होंने अपना पता बताया और कहा है कि आपको उनसे जाके मिलना, और अगर आप नहीं गए ना हमारी दुकान उठा देंगे यहाँ से। इंसान 4 पैसा कमाने के लिए अगर मेहनत करे ना, तो मेहनत में भी इन अधिकारियों को दिक्कत होती है। परेशान करके रखा हुआ है यहाँ पर, रोड पे भी यहाँ पर आ जाते हैं परेशान करने के लिए। क्या करे, पैसा सब कुछ दिया तो हमने। परेशान नहीं कर रहे, अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन आपको जाकर मिलना पड़ेगा। बात हमारी रोजी रोटी पर आ गई है, चाहिए अब। ठीक है। साहब देखो टबरी वाला आ गया। साहब क्या गलती हो गई हमारे से? साहब आपने कहा था मिलने के लिए, हमने तो एमसीडी वालों को पूरा पैसा दिया था। वो हर महीने हमेशा पैसा ले लेते हैं, तो हमसे कोई गलती थोड़ी ना हुई है। जिस जगह पे तुमने ठेला लगा रखा है ना अपना, तुम्हें पता है वो इलीगल जगह है। तुम अगर एमसीडी में पैसे भी दे रहे हो ना, तो उसका मतलब तुम किसी को रिश्वत दे रहे हो अपना काम करने के। उसके बदले में शायद तुम 5 साल के लिए तो अंदर हो सकते हो। साहब हम कोई रिश्वत नहीं देते, हम कोई गैर कानूनी काम भी नहीं करते। वहाँ से वो आते हैं ऑफिसर लोग और बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे ठिया लगाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। अब हम तो साधारण से आदमी है ना, जो वो कहते हैं हम सुन लेते हैं। गरीब आदमी तो ये करता है ना, तो जो भी वो कहते हैं तो हम उनके अनुसार पैसे दे देते हैं। हमारी क्या गलती है सर इसमें? समय तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर कल मैंने वहाँ पे राउंड लगाया और तुम्हारा ठेला मुझे वहाँ पे दिख गया, उसका मतलब ये होगा कि ठेला तो उठेगा ही उठेगा। साथ में तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों को अंदर करवा दो। साहब ऐसा मत करो ना, एक ही हमारी दुकान है साहब। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे साहब, आपके पाँव पड़ते हैं। अपना घर बार चलाना है, एक ही हमारे पास ठिया है। बहुत दिक्कतों से, बहुत मुश्किलों से हमने वहाँ पर अपना इकट्ठा करा है सब कुछ। अगर उसको सब कुछ खराब कर दोगे सर, हम कमाएंगे कहाँ से सर? सर समझाइए ना आप। अरे चुप करो, जो साहब ने कह दिया वही होगा, समझे? सर हम हाथ जोड़ते हैं सर, ऐसा मत कीजिए सर। हमें 2 दिन का वक्त दे दीजिए, कुछ दिनों का वक्त दे दीजिए। हम वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा लेंगे। अचानक बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। साहब हाथ जोड़ते हैं साहब, समझने की कोशिश कीजिए साहब। आप थोड़ा वक्त दीजिए ना हमको। समझने की जरूरत मुझे नहीं, समझने की जरूरत तुझे है राजा। अजय, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? पहचान लिया, मुझे लगा कि शायद मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। तू मुझे पहचानेगा भी नहीं, बोलेगा तू कौन, थोड़ा टाइम लेगा पहचानने में। लेकिन तूने तो 1 मिनट में पहचान लिया मुझे। क्या बात कर रहा है? तू आईएएस ऑफिसर कहाँ से बन जाएगा? अबे वो तुम से बात कर, समझे ना? साहब है हमारे वो। आप चले जाइए। ठीक है साहब। अजय क्या है ये सब? पुलिस इंस्पेक्टर तू आईएएस की कुर्सी पे क्या कर रहा है? तू खड़ा क्यों है? बैठ पहले तो। भगवान, तू आईएएस ऑफिसर बन गया? पहले बैठ जा। कैसे हो सकता है ये सब? ऑफिसर कब बन गया कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बीवी मुझे बोल रही थी कि कोई अधिकारी आए हैं, आईएएस ऑफिसर आए हैं, पुलिस वाले आए हैं। तो ये सब मतलब सच में तो तू बन गया इस कुर्सी पे बैठने के लिए? आया तो मैं वहीं था तेरे से मिलने के लिए, फिर तू वहाँ पे था नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं छोटा सा मजाक कर लेता हूँ भाभी जी के साथ। वो डर जाएंगी, तुझे बताएंगी और तू एकदम से मेरे साथ आ जाएगा मिलने के लिए, क्योंकि तुझे थोड़ी ना पता है कि नया आईएएस ऑफिसर कौन है। अब बात है यार, इतने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ, वो भी इस कुर्सी पे बैठकर। अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जिगरी दोस्त कुछ बन गया यार अपनी लाइफ में, है? अरे आईएएस ऑफिसर लोग सच में ही बनते हैं, मेहनत करके बनते हैं। बहुत मेहनत करी है। पिछले 5 साल से मैं तेरे साथ मिला भी हूँ, तो देख ले 5 साल में मैंने कितनी मेहनत करी होगी। और आज देख ले, भगवान ने मेरा सपना पूरा कर लिया। मेरे माँ बाप का सपना था ना कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बने, तो मुझे लगता है कि भगवान ने सुन ली उनकी बात और मैंने जो मेहनत करी वो भी रंग लाई और आज सारे सपने पूरे हो गए। मेरे सपने, मम्मी पापा के सपने। तू बता तेरा क्या चल रहा है? सुनने में आया तू चाय वगैरह बेच रहा है, मतलब कैसे हुआ? मतलब सारी चीजें ठीक थी बचपन में, तुम लोग मेरी इतनी मदद करते थे, मेरे पापा की इतनी मदद करते थे, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देख, अकेले तेरे माँ बाप का सपना पूरा नहीं होता, तेरे एक दोस्त का भी सपना पूरा हुआ है, मेरा। मैं चाहता था अपने जीवन में ना तू कुछ बने, ऑफिसर बने, बहुत बड़ा ऑफिसर। और सच में एक बहुत बड़ा ऑफिसर तू बन गया, मेरे नजरों के सामने दिख रहा है यार। और बात रही मेरी, मैं पढ़ाई लिखाई में कहाँ तेज था। मैं सोच रहा था कि एक छोटी मोटी क्लर्क की नौकरी कर लेता हूँ, अपना घर परिवार चला लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा मैनेज। लेकिन भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया यार, मेरे सपनों को मार दिया और साथ में
बाबूजी को मुझसे छीन लिया। भाऊजी को क्या हुआ? तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे कि क्या हुआ था उनको। तुझे नहीं पता यार, अभी 4 साल पहले ना उनको हार्ट अटैक आया था। अचानक इतना कुछ हो गया ना, मैं कुछ समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। किसी बात की टेंशन बहुत ज़्यादा लेते थे वो। अब किस बात की टेंशन थी कुछ पता नहीं था। हॉस्पिटल लेके गया, 2 दिन वहाँ रहे, लेकिन तीसरे दिन यार मुझे छोड़ कर चले गए। समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ क्या नहीं। जब बाबूजी का साया था ना तो सब कुछ कर पाता था, अपने सपने देख पाता था। और शादी तो मेरी बाबूजी की नज़रों के सामने हो गई थी। वो चाहते थे कि शादी हो जाए, मैं देख सकूँ। तबीयत ख़राब रहती थी उनकी, मैंने सोचा ठीक है कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे बाबूजी ठीक हो जाएंगे तो अपना घर परिवार अच्छे से बना के रखूँगा। लेकिन छोड़ कर चले गए वो। और उसके बाद कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। मैं 2 साल तो सदमे में रहा था कि करूँ तो करूँ क्या, मैं किससे बात करूँ किससे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तेरी भाभी ने मुझे बहुत समझाया कि अपने जीवन में कुछ करोगे कमाओगे तभी तो अपना परिवार चला पाओगे ना। उसके कहने पे मैंने ये एक छोटा सा ठिया खोला। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेरा दोस्त है तो मेरी बात समझ, उस चीज़ को मना कर दे। हाँ मुझे पता है कि अब तौर तरीके सब कुछ लीगल होने चाहिए, लेकिन मुझे थोड़े दिन का समय दे दे, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं दूसरी जगह अपनी दुकान लगा लूँगा, समझना मेरी बात को। देख वो तो अभी सरकारी ज़मीन है, अब उसमें तो मैं देख तेरा कुछ कर नहीं सकता। चल मैं अभी तेरे को टाइम दे दूंगा, लेकिन अगर कल के दिन वहाँ पे रोड बड़ा बनने की बात होगी तो फिर तो तेरा ठिया हटवाना ही पड़ेगा ना। वैसे मैंने तेरे को किसी और काम के लिए बुलाया। किस काम के लिए? मैं ये कह रहा था कि मतलब बचपन में तूने मेरी इतनी मदद करी है और मतलब बाबूजी ने भी हमारी बहुत मदद करी है। मतलब जितना उनसे हुआ उन्होंने उतनी मदद करी। एक टाइम पर मतलब मेरे चाचा ताऊ वगैरह उन्होंने मेरी मदद नहीं करी थी, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दिए। लेकिन मानना पड़ेगा कि रिश्तेदारी ना होने के बाद एक पड़ोसियों के नाते भी तुम लोगों ने बहुत मदद करी। देख मेरे पापा कहते हैं कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जब नहीं है तो सामने वाले के पास हाथ जोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जब भगवान झोली हमारी भर देता है ना, तो जिन्होंने हमारी मदद करी है तो उनकी मदद भी अगर हम करेंगे ना तो भगवान भी खुश होंगे और भगवान ये भी देखेंगे कि मैंने एक अच्छे इंसान को सक्सेसफुल बनाया। तो अब सीन ये है कि मतलब अपना कुछ टेंडर मिले मुझे, और उसमें ना जो पार्कों में बड़े बड़े कैफे नहीं होते DDA के, तो वैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट मेरे अंडर आने वाले। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़े से पार्क में एक तेरा बड़ा सा रेस्टोरेंट खुलवा दूँ। वहाँ पे तेरे को सारी चीज़ें देखनी है, मतलब एकदम मालिकों की तरह। तेरा ही रहेगा वो। भाई पैसा नहीं है मेरे पास इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के लिए। उसके लिए पैसे थोड़ी ना चाहिए होती है, उसके लिए तो जान पहचान चाहिए होती है, एक IAS ऑफिसर की साइन चाहिए होते हैं। अब तेरा भाई कौन है? तू है IAS ऑफिसर। साइन किसके चलेंगे? तेरी? फिर तू कैसे का मालिक नहीं हो पाएगा? सच में? मतलब मुझे कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और वो मेरा रेस्टोरेंट हो जाएगा है? अरे उसका सिंपल सीन होता है, कुछ पैसे नहीं देने होते, एक ठेका होता है पूरा कि जितनी इनकम आप करोगे कुछ हिस्सा आप रखोगे और कुछ हिस्सा ना आप सरकार को दोगे। तो इतना तो कर ही लेगा। और वैसे भी तो तू दिन रात अपनी टिप्पणी पे रहता है, इतनी मेहनत करता है, कितने ही पैसे कमाता होगा। अब तेरे को इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो क्या गवा देगा क्या? तो पागल ही हो गया जो इस मौके को छोड़ेगा। और मैं तो तलाश रहा था कि ज़िंदगी में एक ऐसा मौका है मेरे पास जो अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर दूँ। और आज मेरा दोस्त मेरे सामने ऐसा ऑफर रख रहा है, मैं करूँगा यार, बहुत अच्छे से काम करूँगा। थैंक यू सो मच। तेरी भाभी को जब मैं बताऊँगा ना कि मेरा बचपन का दोस्त है वो, उसने मेरी मदद करी, बहुत खुश हो जाएगी। तो डील फाइनल करें? बिल्कुल डील डन करते हैं ना। एक काम करियो, भाभी जी को जाके अभी से बता दियो कि मैंने कुछ करा नहीं, और वो जो IAS ऑफिसर आया था मेरा दोस्त था, मानेंगे नहीं लेकिन मना लियो उनको, और उनको बता दियो कि रेस्टोरेंट का मालिक होने वाला है तू। उसको जाके बोल दूंगा, बिल्कुल मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, मेरी बीवी है। सही है। 5 साल बाद तेरे से मिलके बड़ी खुशी हो रही है मुझे भाई। अच्छा सुनना, मेरे ठिये पर आया, वहाँ पर तो मुझसे मिल नहीं पाया। पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में सबसे बढ़िया चाय मैं बनाता हूँ, मशहूर है। एक बार आना, चाय पे चर्चा करेंगे। ये जैसे तेरे पेपर वगैरह हो जाएंगे ना फाइनल, जैसे तेरे को रेस्टोरेंट मिलने वाला होगा ना, उससे एक दिन पहले जरूर आऊँगा तेरी टपरी पे तेरे हाथ की चाय पीने के लिए। मैं भी तो देखूँ पिछले 5 साल में तूने किस किस को चाय पिला दी। 5 साल में तो बहुत लोगों को चाय पिलाई है, लेकिन पहली बार एक IAS ऑफिसर को चाय पिलाऊंगा जो कि मेरा जिगरी दोस्त होगा। चल ठीक है, तू भाभी से जाके बात कर और फिर, और हाँ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और तेरे जो भी IDs है ना उनकी सबकी 2-2 कॉपी चलेगी, और तेरे 3-4 फोटो। अच्छा अजय, एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, थैंक यू सो मच।
इमोशनल मत कर, आईएएस ऑफिसर वो ऑफिस में बैठा हूँ, बाहर चल के बात करेंगे, अब तू जा। क्या हुआ? क्या बोला उन्होंने? क्या किया उन्होंने? क्या बोला? आपको बताइए ना, माफी मांगी कि नहीं? सांस ले लो। और तुमको एक खुशखबरी की बात पता है? जो बड़ा अधिकारी आए थे ना यहाँ पर, आईएएस ऑफिसर जो बता रहे थे, वहाँ आईएएस ऑफिसर थे और वो और कोई नहीं, हमारा बचपन का दोस्त था, हमारा जिगरी यार अजय ढींगरा। वो आईएएस ऑफिसर आपका दोस्त? देखिए फालतू की बातें मत कीजिए, पता है हमें आप हमारा पागल बना रहे हैं, पागल नहीं बनेंगे हम। जो असल बात है ना हमें वो बताइए, क्या बात हुई है वहाँ पर? अरे तुम्हारी कसम, सच में कह रहे हैं, हमारे बचपन का दोस्त है। तुम्हें नहीं पता, बचपन में अजय हमारे साथ रहा करता था, हम एक साथ पढ़ते थे, घूमते थे, खेलते थे, लेकिन अपना जीवन का परिस्थिति के चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाए, पढ़ाई से दूर भागते थे, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अव्वल था। और आज देखो एक आईएएस ऑफिसर बन के बैठा है, इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा पोस्ट पर। और पता है यहाँ पर हमारे सामने क्यों आया था? हमारी मदद करना चाहता है। हम जब वहां पर गए तो उसने पूछा, सब कुछ जांचा कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे रहता है, कितना पैसा कमाता है, सब कुछ बताया हमने। अब उसने एक वादा करा है हमसे, ये चाय का ठिया नहीं चलाना पड़ेगा हमको। तो ये जो बाहर जो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट चलता है जहाँ पे चाय कॉफी मिलती है ना, वो करना पड़ेगा। अब चाय नहीं, कॉफी बनाएंगे, कॉफी। वो क्या है ना, इन सबके पास एक नया टेंडर आया हुआ है, वो आता रहता है ना हर साल की, इसको देंगे काम, उसको काम देंगे। तो अब जो बड़ा सा रेस्टोरेंट का टेंडर है ना, हमको देना चाहता है वो, ताकि हम अपने जीवन में कुछ कामयाब बन सके। ऐसा 1000-2000 रुपए कमा के नहीं रहे, लाखों रुपए कमाएंगे हम। मतलब हमारा खुद का रेस्टोरेंट होगा? हाँ। अरे तुम नाराज हो, बिल्कुल गले लगो, इतना खुशी का मौका हो।